तो आइए करते हैं आज की सभा की शुरुआत अगले क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल, बिल डिसऑनर होने का मतलब क्या होता है? कुछ लोग HONOR भी लिखते हैं, डिसऑनर, है ना। डिसऑनर ऑफ बिल दोनों ही सही है। यूके इंग्लिश यूएस इंग्लिश वाला नाटक होगा कुछ। डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? जैसे चेक बाउंस होता है उसी तरीके से बिल डिसऑनर होता है। ठीक है, डिसऑनर नहीं पढ़ना है इसको, डिसऑनर पढ़ना है। चेक जिस तरीके से बाउंस होता है, बिल उसी तरीके से जो बाउंस होता है ना, बिल के बाउंस होने को बोला जाता है बिल का डिसऑनर होना। मतलब मैच्योरिटी डेट पर पैसा ना आना, उसे बोलते हैं बिल का डिसऑनर होना। ठीक है, ये चीज हम नई सीखेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर सिचुएशन समझ लेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है कि दशरथ भाई sold goods of rupees 1 lakh to Akash on credit, for which Dashrath Bhai drew a bill, 3-month bill of rupees 1 lakh on Akash, which Akash accepted and returned. Akash could not pay the money on maturity date and noting charges amounted to rupees 910, which Dashrath Bhai paid in cash, pass necessary journal entries in the books of both the parties. ये रहे हमारे दशरथ भाई और ये रहे हमारे आकाश। समझिएगा, दशरथ भाई ने गुड्स बेचा है, डेट्स नहीं दिए हुए इसमें, तो हम लोग डेट की जगह पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 लिख देंगे। ठीक है, दशरथ भाई ने गुड्स बेचा है 1 लाख रुपीस का, बिल बनाया है 1 लाख रुपीस का, 3 मंथ्स का बिल था। मेच्योरिटी डेट काउंट नहीं कर सकते क्योंकि डेट्स दिया ही नहीं है, 1 2 3 लिखेंगे नो डाउट। मेच्योरिटी डेट पर आकाश ने पैसा नहीं दिया तो बैंक वाला, ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो प्रोसेस है ना वो पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा। मेच्योरिटी डेट पे, मेच्योरिटी डेट, एक काम करता हूं ना, पूरा सा लिख के देता हूं आपको। 1 लाख रुपीस का गुड्स बेचा है, 1 लाख रुपीस का, सोल्ड किया, सेम डे पे बिल भी बनाया, बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न भी हुआ है, 3 महीने का था, सेम अमाउंट का था, डेट वगैरह निकालने को मिलेगा नहीं क्योंकि डेट दिया नहीं है। मेच्योरिटी पे क्या हुआ? मेच्योरिटी डेट पे क्या हुआ? मेच्योरिटी पे ये बिल हो गया बाउंस, डिसऑनर। अब जब बिल डिसऑनर होता है तो समझना, थोड़ा प्रोसेस समझना। दशरथ ने अपने बैंक वाले को, दशरथ ने अपने बैंक वाले को ये बिल दिया होगा कि जाके इसका पैसा लेके आ जाओ, या ये बिल का पैसा नहीं आया, बैंक के थ्रू ही प्रोसेस हुआ होगा। जब ये प्रोसेस अनसक्सेसफुल हुआ, बिल डिसऑनर हुआ, तो बैंक ने अपना प्रोसेसिंग चार्ज काट दिया। नोटिंग चार्ज एक्चुअल में क्या होता है वो तो आपको नहीं बता पाऊंगा अभी मैं, क्योंकि बाउंस होने के चार्जेस के समझने के लिए आपको बैंक का पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा वर्किंग समझ में आना चाहिए। अभी के लिए ये समझिए, प्रोसेसिंग वगैरह किया और अनसक्सेसफुल प्रोसेस हुआ, उसका चार्ज काटा है, एक तरीके से पेनल्टी काट ली, और ये पैसा कटा है दशरथ भाई के यहां से। पूरा का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझना जरूरी है। वापस से एक बार अच्छे से समझेंगे। हम दशरथ भाई हैं, हम हैं दशरथ भाई, हमारे पास एक बिल रिसीवेबल है मेच्योरिटी डेट पर। हमने ये बिल रिसीवेबल बैंक वाले को दिया कि प्रोसेस करके इसका पैसा हमें दे दो। उसने प्रोसेस किया और प्रोसेस फेल्ड हो गया, पैसा हमारे पास आया नहीं, तो डिसऑनर हो गया। मेच्योरिटी डेट के दिन पर पैसा नहीं मिला। पैसा ना मिलने की वजह से हम तो खाली हाथ जा रहे थे, लेकिन बैंक वाले ने रोका हमको। बैंक वाले ने रोका, हमारी कॉलर पकड़ी और बोला कि भाई मैंने इतना जो प्रोसेस किया है उसका नोटिंग चार्जेस हुआ है। क्या, कौन सा चार्जेस हुआ है? नोटिंग चार्जेस 910 रुपीज का, वो दो। तो हम बोलेंगे हमारी क्या गलती है, हम क्यों पैसा दे? बैंक वाला आकाश को नहीं जानता, हम बैंक वाले के पास गए तो बैंक वाला हमें जानता है, तो बैंक वाला तो हमसे ये नोटिंग चार्ज का पैसा लेगा। लेकिन हम बोलेंगे ये नोटिंग चार्ज तो हमारा खर्चा है ही नहीं, सामने वाले बंदे ने, आकाश ने पेमेंट नहीं किया है, उसका पैसा हम क्यों भरे? तो हम तुरंत आकाश को फोन लगाएंगे,
आकाश को बोलेंगे आकाश भाई तुमने वो ₹1,00,000 का जो बिल रिसीवल एक्सेप्ट किया था वो तो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, साथ साथ ₹910 और लग गया मेरा। तो आकाश भाई अब हम तुमसे ₹1,00,000 भी लेंगे और ₹910 भी लेंगे। क्यों? क्योंकि ये ₹910 का जो नोटिंग चार्जेस हुआ है वो हमारा एक्सपेंस थोड़ी, हमने पे कर दिया, नो डाउट हमने पे कर दिया, लेकिन ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। इसकी रिकवरी हम कहां से करेंगे? आकाश से करेंगे। ₹910 की भी रिकवरी आकाश से होगी, याद रखिएगा इस चीज को। तो किस तरीके से एंटर करना है, उससे पहले ये जो नोटिंग चार्जेस है ना, उसके लिए मैं कुछ लिखना चाहता हूं। नोटिंग चार्ज के लिए मैं क्या लिखना चाहता हूं? नोटिंग चार्जेस मैं लिखना चाहता हूं ₹910। ये है पेड बाय दशरथ, लेकिन एक्सपेंस ऑफ आकाश, मैं ये लिखना चाहता हूं। समझना, नोटिंग चार्जेस ₹910 का जो हमने पे कर दिया है, बैंक वाले ने हमारा काटा है ₹910, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। हम किससे लेंगे? ये आकाश से लेंगे। ये पैसा आकाश हमें देगा, आकाश का खर्चा ये, ठीक है, वही लिखा है मैंने। आकाश का एक्सपेंस है लेकिन हमने पे किया है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं दो के बेस पे एंट्रीज किस तरीके से फॉर्म होगी वो पता चलेगा। देखिएगा, पहले तो गुड सेल करने की एंट्री कर रहा हूं मैं, डेट दिया नहीं है। नंबर 1 आकाश अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। सॉरी, 1,00,000, 1,00,000। दूसरी एंट्री कौन सी होगी? बिल एक्सेप्ट किया है आकाश ने। जैसे ही बिल एक्सेप्ट किया है हमारा बिल रिसीवल हो गया, तो बिल रिसीवल की एंट्री होगी दूसरी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। एक्चुअली इस क्वेश्चन में डेट भी दे देनी चाहिए थी इनको, पर कोई बात नहीं। और आकाश ने हमें ये बिल दिया है, मतलब आकाश का अकाउंट क्लोज कर देंगे, टू आकाश अकाउंट। अगेन ₹1,00,000, ₹1,00,000। ध्यान से देखिएगा, हमने आकाश का अकाउंट क्लोज कर दिया। अब हम मेच्योरिटी डेट तक वेट कर रहे हैं, मेच्योरिटी डेट तक वेट कर रहे हैं कि भाई अब हमें पैसा मिलेगा, ₹1,00,000 मिलेगा, ₹1,00,000 मिलेगा, ₹1,00,000 मिलेगा, बट मिला नहीं। हमें ₹1,00,000 नहीं मिला है, बल्कि हमारा ₹910 कट गया है। कट नहीं गया, हमने कैश में पे किया, इसमें लिखा हुआ है। अगर ये नहीं लिखा होता तो मैं बोलता हमारे बैंक में से ₹910 कट गए। देखना, आकाश ने हमें पेमेंट नहीं दिया, हमें क्या, हमारा जो बिल रिसीवेबल था उसके लिए पेमेंट नहीं दिया। तो अब हम आकाश को कॉल करके बोलेंगे कि आकाश भाई मैं आपको मेरा डेटर वापस बना रहा हूं। तो आकाश भाई को आपने वापस अपना डेटर बना दिया, आकाश अकाउंट डेबिट। लेकिन इस बार जो डेटर बनाया है वो ₹1,910 का डेटर बनाया है। आपने आकाश को क्या बोला है कि ₹1,00,000 भी तू ही देगा और ₹910 भी तू देगा। क्यों? क्योंकि ₹1,00,000 का तो बिल पेबल गया, बिल पेबल नहीं, सॉरी, बिल रिसीवेबल गया। बिल रिसीवेबल अकाउंट क्लोज कर देंगे। लेकिन उसके अलावा बैंक ने एक और पैसा मुझसे ले लिया है जो मैंने कैश में पे किया है, मेरे पास से कैश गया है टू कैश अकाउंट। वो ₹910 का बैंक मुझसे पैसा ले चुका है। ये दोनों का पेमेंट आकाश मुझे देगा। ध्यान से देखना इस चीज को, यहां पे दशरथ भाई नाम आएगा। भाई नहीं, भाई, दशरथ भाई। दशरथ भाई की बुक्स में नोटिंग चार्ज एक्सपेंस अकाउंट आएगा नहीं। क्या नोटिस करना है? दशरथ भाई की बुक्स में नोटिंग चार्ज अकाउंट बनेगा नहीं। नोटिंग चार्जेस किसका एक्सपेंस है? आकाश का एक्सपेंस है, दशरथ भाई का एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, चलिए अब अपने को बनना पड़ेगा आकाश, तब जाके अपने आकाश की बुक में एंट्री कर पाएंगे। देखिएगा,
इन द बुक्स ऑफ आकाश। आकाश की बुक्स में क्या एंट्री करनी है देखते हैं। पहले गुड्स परचेज किया है हमने, तो गुड्स परचेज करने की एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। टू, दशरथ से परचेज किया ना, तो दशरथ भाई अकाउंट। भाई क्यों लिखा जा रहा है बार बार आज? दशरथ भाई अकाउंट। 1 लाख रुपीस का हमने गुड्स परचेज किया, और इसी 1 लाख के पेमेंट के लिए हमने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो हमारा बिल पेबल बन गया। दूसरी एंट्री पे दशरथ भाई का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, दशरथ भाई अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, बिल पेबल अकाउंट 1 लाख रुपीस का। और फिर मेच्योरिटी डेट पे हम लोग आराम से सो रहे थे, अचानक हमारे पास कॉल आया। कॉल पे दशरथ भाई हमको गाली दे रहे थे, वो बोल रहे थे ₹1,00,000 का जो बिल था वो बाउंस हो गया, ये वाला जो बिल था वो बाउंस हो गया। हमने अपने सिर पे हाथ रखा, हमने बोला अरे यार बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहा, व्हाटएवर, कोई भी मजबूरी रही कुछ गड़बड़ हुआ गया होगा, कुछ मजबूरियां रही होंगी, हम बिल का पेमेंट हम नहीं दे पाए, तो हम दशरथ भाई को अपना क्रेडिटर तो वापस बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन लेकिन साथ साथ मैं ना हमेशा ये भी बोलता था, इस एंट्री को रिवर्स तो करना ही करना है। एंट्री रिवर्स करेंगे मतलब बिल पेबल डेबिट हो जाएगा, दशरथ भाई क्रेडिट हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ वो 910 रुपए का जो नोटिंग चार्ज है ना, वो भी हमारा एक्सपेंस है, आकाश का एक्सपेंस, याद करो यहाँ पे लिखा है मैंने। तो यहां पे आकाश का नाम आएगा, नोटिंग चार्ज का नाम आएगा। तो टू नहीं, एक काम करते हैं, रिवर्स करते हैं, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट। ₹1,00,000 का बिल पेबल जो था वो बाउंस हो गया, मतलब उसको क्लोज कर दिया। नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, 910 रुपए हमें पे करना है, हमारा एक्सपेंस है, तो हमने अपनी बुक में डेबिट किया। और ये दोनों का पैसा किसको देना है? दशरथ भाई को देना है। टू दशरथ भाई अकाउंट 1,09,000 ना 1,09,10 खत्म, एंट्री अब जाके खत्म हुई है। मैं चाहता हूं नोटिंग चार्जेस को देखिए, एक्सपेंस किसका है? एक्सपेंस है आकाश का, लेकिन पे किसने किया है? पे किया है दशरथ भाई ने, याद रखना, पेड बाय दशरथ, एक्सपेंस ऑफ आकाश, जिसका एक्सपेंस है उसकी बुक में दिखेगा। इसके अलावा जो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री थी, बिल रिसीवेबल और बिल पेबल, उसको रिवर्स करना होता है किसमें? बाउंस होते टाइम पे, डिसऑनर होते टाइम पे रिवर्स करना होता है, रिवर्स करना होता है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज मैं चाहता हूं आप नोटिस कीजिए, देखना, एकदम ध्यान से देखना, दशरथ भाई की बुक में आकाश डेबिट हुआ है 1,09,10 से, तो आकाश की बुक में दशरथ भाई क्रेडिट होंगे 1,09,10 से, सेम अमाउंट से, ठीक है। इस चीज को आपको जरूर और जरूर ध्यान में रखना है, इससे आप ये जस्टिफाई कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो कि आपके आंसर्स सही है या नहीं, ठीक है। ऐसे ये जितने भी अपने ने क्वेश्चन करवाए सब में ये लॉजिक एप्लीकेबल है। एक बार सारे लॉजिक्स वापस से देख लीजिएगा। मिलेंगे अगले क्वेश्चन, डिसऑनर का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन बिल डिस्काउंट करेंगे और फिर डिसऑनर करेंगे, मतलब इससे भी ऊपर का लेवल का क्वेश्चन अपने अगली बार सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दफा हो जाएंगे।